महाराष्ट्र का एक वीरान गांव, भूत गांव। वक्त रात के 2 बजे, अमावस की रात। गांव में पिछले 3 हफ्तों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर शनिवार की रात एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से मारा जाता, बिना किसी निशान, बिना किसी गवाह। लोग कहते थे कि एक साया घूमता है जो मौत बांटता है। रघु, एक युवा पत्रकार जो इन घटनाओं की तह तक जाना चाहता है। दादी अम्मा, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जो कहती हैं कि ये साया कोई इंसान नहीं बल्कि शापित आत्मा है। पुलिस इंस्पेक्टर देशमुख, जो इन मौतों को सीरियल किलिंग मानता है, लेकिन कोई सुराग नहीं ढूंढ पा रहा। रघु ने एक रात कैमरा लेकर गांव की गलियों में घूमना शुरू किया। तभी उसे एक परछाई दिखी, लंबी, काली और बिना चेहरा। वो परछाई हवा में तैरती हुई एक घर में घुसी और कुछ ही मिनटों में वहां से चीखें आने लगी। रघु दौड़कर गया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर एक लाश थी। आंखें खुली, चेहरा डर से जकड़ा हुआ और दीवार पर खून से लिखा था, मैं फिर आऊंगा। रघु ने कैमरे की फुटेज देखी। उसमें एक धुंधली आकृति थी जो गोल गोल घूम रही थी, जैसे कोई घूमता हुआ कातिल। रघु ने दादी अम्मा से पूछा कि ये कौन है। दादी बोली कि ये उस आत्मा का बदला है जिसे गांव वालों ने 20 साल पहले जिंदा जला दिया था। अब वो हर अमावस को एक जान लेता है, जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। भूत गांव के पास का जंगल। वक्त अगली अमावस की रात 2 बजे। पिछली घटना के बाद गांव में सन्नाटा था। लोग घरों में बंद थे, मंदिरों में पूजा हो रही थी और रघु अब अकेला नहीं था। उसके साथ था तांत्रिक भैरवनाथ, जो आत्माओं से बात करने का दावा करता है। भैरवनाथ एक रहस्यमय तांत्रिक जो कहता है कि आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसकी अधूरी कहानी को पूरा करना। माया, रघु की दोस्त और साउंड डिजाइनर, जो इस कहानी को पॉडकास्ट में बदलना चाहती है, लेकिन खुद एक अजीब सपना देख रही है जिसमें वो आत्मा उससे कुछ कहती है। रघु और भैरवनाथ जंगल में एक पुराना कुआं ढूंढते हैं, जहां 20 साल पहले उस आत्मा को जलाया गया था। वहां उन्हें एक टूटी हुई चूड़ी, एक जली हुई डायरी और एक अधूरी कविता मिलती है, जैसे मैं थी रोशनी, मैं थी प्यार, पर तुमने मुझे दिया अंगार। भैरवनाथ कहता है कि ये आत्मा एक लड़की की है, चंपा, जिसे गांव वालों ने डाइन समझकर जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब हर अमावस को एक पुरुष की जान लेती है, बदला लेने के लिए। रघु को पता चलता है कि अगली अमावस को उसका नाम लिखा है, वो अगला शिकार है। माया के सपनों में चंपा उसे बात करती है, मैं रघु को नहीं मारूंगी अगर वो मेरी कहानी सबको सुनाए। रघु और माया मिलकर एक पॉडकास्ट बनाते हैं, चंपा की आखिरी पुकार, जिसमें गांव की सच्चाई, चंपा की कहानी और आत्मा की पीड़ा को सबके सामने लाया जाता है। अगली अमावस की रात आती है, लेकिन कोई नहीं मरता। रघु कैमरे की फुटेज देखता है। एक परछाई आती है, घूमती है और फिर हवा में गायब हो जाती है। दीवार पर आखिरी संदेश, अब मैं आजाद हूं। भूत गांव का पुराना स्कूल। वक्त पूर्णिमा की रात 12 बजे। पॉडकास्ट के बाद गांव में शांति लौट आई थी। रघु और माया ने सोचा कि चंपा की आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन 1 महीने बाद गांव के पुराने स्कूल में एक बच्चा गायब हो गया और दीवार पर वही खून से लिखा संदेश मिला, अब मैं आजाद हूं, पर अकेली नहीं हूं। नई रहस्य की शुरुआत। रघु को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें चंपा अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की थी, गौरी, जो उसी रात गायब हो गई थी, लेकिन उसकी बात कभी किसी ने नहीं की। गौरी की आत्मा, जो चंपा की बहन थी और अब उसकी पीड़ा से जुड़ी हुई है। स्कूल का चौकीदार, जो कहता है कि हर पूर्णिमा को स्कूल में बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देती है। माया अब और गहरे सपने देख रही है, जिसमें गौरी उसे बुला रही है, मेरी कहानी भी सुनाओ। रघु और माया स्कूल के तहखाने में जाते हैं, जहां उन्हें एक पुराना ट्रंक मिलता है। उसमें एक गुड़िया, एक राखी और एक अधूरी चिट्ठी। दीदी तुम चली गई, अब मैं अकेली हूँ, क्या मुझे भी जलाया जाएगा? भैरवनाथ अब नहीं है, रघु को खुद ही आत्मा से बात करनी है। माया एक नया पॉडकास्ट शुरू करती है, गौरी की गुमनाम पुकार। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स रिलीज होते हैं, माया की आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते हैं और उसकी आवाज बदलने लगती है। रघु को समझ आता है कि गौरी की आत्मा अब माया में समा गई है। वो आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड करता है, जिसमें माया की आवाज नहीं बल्कि गौरी की आत्मा बोलती है, अब मेरी कहानी सबको पता है, लेकिन मेरी दीदी को तुमने आजाद किया, मुझे नहीं। रात को स्कूल की छत पर एक परछाई घूमती है, लेकिन अब वो अकेली नहीं है,
दो परछाइयां, एक चंपा, एक गौरी। दीवार पर आखिरी संदेश, अब हम दोनों आजाद हैं, लेकिन क्या तुम भी हो? भूत गांव का मंदिर और स्कूल का तहखाना। वक्त, अगली पूर्णिमा की रात 3 बजे। पिछली घटना के बाद माया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब खाली थीं, उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था, जैसे कोई और बोल रहा हो। रघु ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन माया ने कहा, अब इलाज नहीं, बलिदान चाहिए। भूत गांव के मंदिर में एक पुरानी मूर्ति है, कालीव्रत देवी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आत्माओं को बांध सकती है, लेकिन कीमत मांगती है। भैरवनाथ की डायरी रघु को मिलती है, जिसमें लिखा है, अगर आत्मा शरीर में समा जाए तो उसे निकालने के लिए उस शरीर को देवी के सामने बलिदान देना पड़ता है, वरना आत्मा स्थायी हो जाती है। अब रघु 2 रास्तों पर है, माया को बचाने के लिए बलिदान देना या आत्मा को स्वीकार कर लेना और माया को खो देना। माया अब पॉडकास्ट पर लाइव जाती है और पूरे गांव को सुनाती है गौरी की अंतिम पुकार। लोग सुनते हैं, लेकिन अचानक उनकी आंखों से खून बहने लगता है। रघु समझ जाता है, ये आत्मा अब सिर्फ माया में नहीं, साउंड वेव्स में समा गई है। रघु मंदिर में माया को ले जाता है। देवी की मूर्ति के सामने माया कहती है, अगर मेरी कहानी सबको सुनाई गई तो मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन माया नहीं बचेगी। रघु एक आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड करता है। माया नहीं रही। उसमें माया की आत्मा, गौरी की आत्मा और चंपा की आत्मा, तीनों एक साथ बोलती हैं, हम अब आजाद हैं, लेकिन तुम्हारा सच अब सबके पास है। माया की देह देवी के सामने जल जाती है। रघु अकेला रह जाता है, लेकिन उसकी पॉडकास्ट अब भारत के हर गांव में सुनी जा रही है और लोग कहते हैं, जहां माया नहीं रही, सुना जाता है, वहां आत्माएं शांत हो जाती हैं। भूत गांव का रेडियो स्टेशन और देवी का गर्भगृह। वक्त, अगली अमावस की रात 2:59। माया के जाने के बाद रघु ने पॉडकास्ट बंद कर दिया था, लेकिन एक रात उसके लैपटॉप पर एक फाइल अपने आप खुलती है। नाम था माया फिर आएगी .wave। जैसे ही रघु प्ले करता है, उसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और आवाज आती है, तीनों आत्माओं की नहीं, बल्कि एक नई आत्मा की। तुमने हमें आजाद किया, लेकिन खुद को नहीं। रघु को गांव वालों से पता चलता है कि देवी की मूर्ति अब खून रही है। हर रात मंदिर के पास से एक अजीब ध्वनि आती है, जैसे कोई पॉडकास्ट लाइव चल रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रघु फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करता है, अंतिम बलिदान, जिसमें वो अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन उसकी आवाज बदलती जाती है। लोग कहते हैं, अब रघु नहीं बोल रहा, कोई और है। भैरवनाथ की डायरी का आखिरी पन्ना मिलता है, जिसमें लिखा है, जो आत्मा को मुक्त करता है वो खुद बंध जाता है, जब तक कोई उसे सुनकर आजाद न करे। अब रघु की आत्मा साउंड वेव्स में कैद है। हर बार जब कोई माया नहीं रही सुनता है, रघु की चीखें बैकग्राउंड में सुनाई देती हैं। भूत गांव का मंदिर बंद कर दिया गया है, लेकिन एक बच्चा वहां रेडियो लेकर बैठा है और सुन रहा है, अंतिम बलिदान। दीवार पर खून से लिखा है, अब रघु नहीं रहा। भूत गांव का मंदिर और देवी का गर्भगृह। समय, अगली अमावस की रात 3 बजे। मंदिर महीनों से बंद था, लेकिन उस रात अचानक उसके घंटे अपने आप बजने लगे। गांव वाले जाग गए। उन्होंने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर खून बह रहा है। रघु का कोई अता पता नहीं था, लेकिन उसकी पॉडकास्ट अपने आप चल रही थी। भैरवनाथ की डायरी से एक नया रहस्य सामने आता है। देवी के गर्भगृह में जो बलिदान हुआ वो अधूरा था। माया की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन रघु का बलिदान पूरा नहीं हुआ। जब तक रक्त का श्राप नहीं टूटेगा, भूत गांव शापित रहेगा। गांव का चौकीदार कहता है कि उसने मंदिर के अंदर रघु की परछाई देखी, लेकिन उसका चेहरा पूरा काला था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। माया के पुराने रिकॉर्डिंग डिवाइस में अचानक एक आवाज आती है, मुझे मुक्त करो, वरना तुम्हारा खून बहेगा। माया तो अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज रेडियो में गूंजने लगी, जैसे वो रघु को पुकार रही हो। रघु का दोस्त करण और माया की बहन नेहा गांव आते हैं। वे भैरवनाथ की डायरी पढ़ते हैं और पाते हैं कि कुएं में एक अधूरी हवन की राख दबी है, जिसे पूरा करना जरूरी है। नेहा कहती है, अगर हम रघु को मुक्त नहीं करेंगे तो वो खुद श्राप बन जाएगा, और इस बार सिर्फ पुरुष नहीं, पूरा गांव मरेगा। वे आधी रात को कुएं के पास हवन की तैयारी करते हैं। तभी हवा ठंडी हो जाती है। कुएं से चीखें आने लगती हैं, जैसे कई आत्माएं एक साथ रो रही हों। राख से धुआं उठता है और रघु की आकृति प्रकट होती है। वो चिल्लाता है, मुझे क्यों बुलाया? अब मैं नहीं, सिर्फ श्राप हूं। अचानक कुएं के पास खून की बारिश शुरू हो जाती है। नेहा की आंखों से खून बहने लगता है। करण मंत्र पढ़ता है, लेकिन धुआं लाल हो जाता है।
रघु की आत्मा कहती है, तुम्हें मेरा दर्द महसूस करना होगा। बलिदान सिर्फ माया का नहीं, तुम्हारा भी होना चाहिए। करण समझ जाता है कि रघु का श्राप तभी टूटेगा जब कोई अपनी मर्जी से खुद का बलिदान देगा। नेहा अपने हाथ काटकर हवन में खून डाल देती है। पूरे जंगल में गूंज उठती है एक जोरदार चीख और फिर सन्नाटा। धुआं छटता है। रघु की आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन तुम्हारा खून मेरी जगह ले चुका है। नेहा जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी आंखें अब काली हो चुकी हैं। करण डर के मारे पीछे हटता है। दीवार पर खून से लिखा था, अब श्राप ने नया घर पा लिया है।